डॉक्टर चावला, मुझे आज एक यंग गर्ल का फ़ोन आया जिसकी एज अबाउट 22 ईयर्स है। उसको पीरियड्स मेडिसिन खाकर ही आते हैं, तो ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए? उस पेशेंट ने अपना कार्ड मेरे पास भेज दिया। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब हमको ये देखना है कि पहले उसको जो पीरियड्स थे वो 14 साल के शुरू हो गए। पहले तो उसको बिल्कुल पीरियड्स ठीक आ रहे थे, 2-3 दिन आ रहे थे, महीने के महीने आ रहे थे। फिर उसके बाद उसके 4-4 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद आने शुरू हुए, और फिर बंद ही हो गए, और फिर सिर्फ दवाई देने से होते। तो हमारी इंडिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि हमको ढूंढनी पड़ेगी, है ना। और उस पेशेंट को हमने कहा था कि अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड भी रखो, और उसको ये नहीं पता था कि उसको टेम्परेचर हो रहा है। तो ये मेरे को रिकॉर्ड में नज़र आ रहा है कि उसको 99.4, 98 मतलब ये हो रहा है, 99 तक। तो हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस तो करवा ली हैं, क्योंकि यूजुअली मैं यंग गर्ल्स को यही कहती हूँ कि साल में एक बार हमको, बेशक आप बिल्कुल ठीक ठाक हो तब भी आके दिखाओ, है ना। क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम पूरा हीमोग्राम करते हैं, थैलेसीमिया टेस्ट करते हैं, विटामिन डी करते हैं, कैल्शियम करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, है ना। और शादी से पहले सीरोलॉजी वगैरह भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये करने का सिर्फ ये मतलब है। और एक टेस्ट होता है ESR, जो बिना कुछ खाए पिए करते हैं ये। और एक होता है मोन्टू जिसमें यहाँ पे टीका लगता है, जिससे वो अगर रेस्ड हो या तो हमको लगता है कि उसको किसी न किसी टाइम ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुआ। अब ये बात है कि इस लड़की को पहले पीरियड्स ठीक आते थे, फिर धीरे धीरे इरेगुलर हो गए, और फिर बंद हो गए, फिर सिर्फ। तो इसको मतलब हमको सारा इन्वेस्टिगेट करना है कि इसको इन बिटवीन कभी कोई भी बीमारी, है ना। आपकी सोचिए, टेंशन होती लोगों को 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते। When I entered medical college, I did not get periods for 3 months, but not to worry. बट एक जो चीज़ रेगुलरली हो जाए, सो आपका हाइपोथैलेमस, उसके बाद आपका थायराइड आ जाता है कि हमको थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तुमको टेस्ट करना है। इसी तरीके से जो आपका असली जो ऑर्गन है वो यूट्रस है और इधर ओवरीज है। अब हमने इस लड़की का अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो इसकी एंडोमेट्रियम है वो बड़ी पतली है, और जो ओवरीज हैं वो भी छोटी हैं। इसका मतलब जो ओवरीज है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, दैट्स वाई उनके जो हार्मोन्स कम है, इसके पीरियड्स कम है। सो हमको और भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और इंडिया में एक बीमारी है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो ऑलमोस्ट करीबन सभी को ही हुई होती है किसी न किसी ज़माने में, मगर हमारी बॉडी उसको भगा देती है।